होली, रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में इसी होली ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। बुरा ना मानो, होली है ये शब्द हर साल हंसी और मजाक के साथ बोले जाते हैं, लेकिन इस बार एक मासूम होली का गुब्बारा इतना भारी पड़ गया कि एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई। दिल्ली के उत्तम नगर की तंग गलियों में उस दिन रंग, गुलाल और पानी की बौछारों के बीच अचानक ऐसा विवाद भड़क उठा जिसने कुछ ही मिनटों में जश्न को मातम में बदल दिया। आरोप है कि एक होली के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, सड़कों पर पुलिस तैनात करनी पड़ी और हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगहों पर आगजनी और प्रदर्शन भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बेहद मामूली तरीके से हुई। होली के दिन इलाके में हर तरफ बच्चे और बड़े रंगों से खेल रहे थे। उसी दौरान तरुण नाम का एक युवक अपने घर के पास मौजूद था और उसकी 9 साल की बेटी भी अन्य बच्चों के साथ होली खेल रही थी। बच्चों के हाथ में पानी से भरे गुब्बारे थे और वो खुशी खुशी एक दूसरे पर फेंक रहे थे। तभी एक गुब्बारा पास ही रहने वाली एक मुस्लिम महिला को जा लगा। सामान्य तौर पर ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होली के दिन हंसी मजाक में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। बताया जाता है कि महिला को ये बात बेहद बुरी लग गई। वो तुरंत अपने घर गई और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। कुछ ही देर में हालात बदल गए। जहां अभी कुछ मिनट पहले तक रंगों और हंसी की आवाजें गूंज रही थी, वहीं अब गुस्से और बहस की आवाजें सुनाई देने लगी। आरोप है कि महिला के घर से कई लोग बाहर निकले और धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा होने लगी। देखते ही देखते करीब 40 से 50 लोग उस गली में जमा हो गए। दोनों पक्षों के बीच पहले बहस शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। इसी दौरान तरुण को घेर लिया गया और उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। गली के बीचों बीच लोग आपस में भिड़ गए और आरोप है कि तरुण को बेरमी से पीटा गया। गवाहों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में हालात इतने बिगड़ गए कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोगों ने बताया कि तरुण को लगातार पीटा गया और वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। होली का त्योहार जो खुशियों के लिए जाना जाता है, उसी दिन एक युवक की मौत की खबर ने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। घटना के बाद उत्तम नगर में तनाव की स्थिति बन गई। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर सड़क जाम करने की कोशिश की गई और पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी भी हुई। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस को तुरंत भारी संख्या में बल तैनात करना पड़ा। इलाके में बैरिकेड लगा दिए गए और कई गलियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह का और टकराव ना हो सके। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए ताकि कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस समय वहां कौन कौन मौजूद था और किसने क्या किया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी भी 2 मुख्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। जिन आरोपियों के घरों की पहचान हुई है, वहां फिलहाल ताले लगे हुए हैं क्योंकि आरोपी घटना के बाद से ही फरार बताए जा रहे हैं। इस बीच पुलिस की मौजूदगी पूरे इलाके में साफ दिखाई दे रही है। हर गली में पुलिस कर्मी तैनात हैं और कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के वज्र वाहन भी इलाके में खड़े किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे घरों के अंदर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले भी छोटे मोटे विवाद हुए थे, लेकिन कभी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। हालांकि इस बार होली के दिन हुआ
ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। यही वजह है कि इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक त्योहार के दिन एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हिंसा में कैसे बदल गई? क्या अगर उस समय किसी ने बीच बचाव किया होता तो एक जान बच सकती थी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस गश्त जारी है। उत्तम नगर की ये घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक छोटे छोटे विवाद इतनी बड़ी हिंसा में बदलते रहेंगे। होली का त्योहार जहां प्यार, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक माना जाता है, वहीं इस बार उसी त्योहार ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। अब पूरे इलाके की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले।